सुबह 5 बजे बरगद के पेड़ के नीचे जो मिला, उसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप गई। वहां क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं? यही सोचते हुए राघव आगे बढ़ा। गांव के आखिरी छोर पर बरगद के नीचे भीड़ जमा थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। आसमान लाल था, सूरज उगने ही वाला था, लेकिन वहां का माहौल अजीब ठंडा और डरावना था। राघव लोगों को हटाकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने सामने देखा, उसका गला सूख गया। जमीन पूरी तरह खून से भीगी थी। फटे कपड़े इधर उधर पड़े थे और ऊपर बरगद की एक शाखा में पीठ के बल झूलता हुआ एक शव, वो था मदन का। उसका सिर एक तरफ लटका हुआ, पैर दूसरी तरफ फैले हुए, शरीर जगह जगह से नोचा हुआ, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लेकिन ये पहली मौत नहीं थी। इससे पहले भी 2 लाशें इसी पेड़ की अलग अलग शाखाओं में मिली थी। बरगद में कुल 4 बड़ी शाखाएं थी और अब 3 लाल हो चुकी थी। अब सिर्फ एक शाखा बाकी थी और सवाल ये था, अगला कौन? मदन की मौत अचानक नहीं हुई थी। उस रात उसने किसी को देखा था। रात करीब 10 बजे, सुनसान रास्ता। मदन साइकिल से घर लौट रहा था कि अचानक उसकी चेन उतर गई। वो नीचे झुककर ठीक करने लगा, तभी एक लड़की की हंसने की आवाज आई। मदन ने इधर उधर देखा। पास में एक बरगद पेड़ था जिसका शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थी और आसपास में घना अंधेर और सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सोचा वहम होगा, लेकिन तभी बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। कांपते हुए आवाज में वह पूछा, कौन है? तभी एक ठंडी आवाज आई, मुझे इतना जल्दी भूल गया, मैं वही हूं जिसे तू प्यार करता था। मदन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सामने देखा तो एक सफेद साड़ी में एक साया। वो भागने की कोशिश करता, लेकिन हर मोड़ पर वही साया। जब वो थक कर रुका, साया गायब था। उसने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक बरगद की शाखा से 2 हाथ निकले और उसे ऊपर खींच लिया और वो साया धीरे धीरे अपने नुकीले नाखून को उसके छाती में चुभाने लगा। और अगली सुबह लोगों ने मदन की लाश उसी शाखा से लटकती हुई देखी। लेकिन मदन किससे प्यार करता था और वह उससे क्यों मारी? मदन की मौत के बाद गांव में जो हुआ, उसने सबकी नींद छीन ली। मदन के मौत के कुछ दिन बाद 55 साल की एक औरत शाम को हाथ में लौटा लेकर खेत की ओर जा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। उसका शरीर सहम गया। फिर आवाज आई, मालती रुक, मैं भी आ रही हूँ। मालती ने पीछे देखी तो उसकी दोस्त रजनी खड़ी थी। रजनी को देख के मालती की जान में जान आई। दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन आज रजनी की चाल अजीब थी। कुछ दूर जाने के बाद मालती अचानक रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने वही बरगद का पेड़, जिसकी शाखा से लटकती हुई 3 लाशें मिली थी। मालती ने बगल में देखा तो रजनी भी गायब थी। मालती घबराकर उसे पुकारने लगी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की, ठंडी हवा चलने लगी, कुत्तों के भौंकने की आवाज और अचानक एक लड़की की डरावनी हंसी गूंज उठी। मालती का शरीर सुन्न पड़ गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर उसकी नजर पड़ी बरगद की एक शाखा पर। सफेद साड़ी में एक साया लटका था। उसकी जलती हुई पीली आंखें सीधे मालती को घूर रही थी और अगले ही पल वो साया मालती के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में मालती अपनी मौत देख रही थी। वह साया मालती की गर्दन को कसकर पकड़ लेती है। मालती चीखती है, लेकिन वो भाग नहीं सकती थी। कांपती आवाज में मालती बोली, कौन है तू? क्यों मारना चाहती है मुझे? साया ने डरावनी गंभीर आवाज में बोली, मैं वही हूँ जिसे तूने मारकर इसी पेड़ से लटकाया था। 2 साल पहले इसी बरगद से एक औरत की लाश मिली थी। गांव ने उसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। उसका नाम था कामिनी। कामिनी की शादी गोविंद से हुई थी। दहेज न लाने के कारण उसकी सास उसे रोज ताने देती थी। फिर एक दिन हादसे में गोविंद की मौत हो गई। पति की मौत के बाद अत्याचार और बढ़ गया। मारना, अपमान करना और उसे घर से निकालने का बहाना ढूंढना। गांव का एक युवक जो कामिनी से प्यार का दिखावा करता था, लेकिन उसके मन में हवस थी। एक दिन नशे में उसने जबरदस्ती की कोशिश की। कामिनी ने ठान लिया था वो सभा में सब सच बताएगी, लेकिन उससे पहले वो युवक ने साजिश रची और उसमें मुख्य भूमिका निभाई उसकी सास। उस रात कामिनी गहरी नींद में थी। उसकी सास उस युवक को बुलाया। वह युवक कामिनी के मुंह पर तकिया दबा दिया। उसकी सास कामिनी की पैर पकड़ के रखी थी। कामिनी हाथ पैर मारती रही, सांस लेने के लिए तड़पती रही, लेकिन दोनों ने इतनी कसकर पकड़े थे कि कुछ ही पलों में कामिनी की सांस रुक गई। फिर वह युवक 2 और लोगों को बुलाया। पैसे देकर शव को बरगद में लटका दिया ताकि सबको लगे कामिनी आत्महत्या की हो। और वो युवक कोई और नहीं मदन था, जिसका शव उस पेड़ में लटका हुआ मिला था। और उसे पहले जो 2 शव और मिले थे, वो इन 2 लोगों के थे जो पैसे के लिए उसको आत्महत्या के रूप दिए थे। वो तीनों से तो कामिनी बदला ले चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी सास मालती बची थी। अभी वो अकेली उस बरगद के नीचे खड़ी थी और सामने कामिनी की साया उसकी आंखों में जलता हुआ बदला और मालती की आंखों में साफ दिख रही थी अपनी आने वाली मौत। कामिनी की साया गुस्से में मालती की गर्दन को कसकर पकड़ती है। मालती चिल्लाती है, उससे माफी मांगती है और उसको छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन कामिनी उसकी एक भी नहीं सुनती। वो उसको उस पेड़ के शाखा में ले जाती है और जैसे मदन को मारा था, बिल्कुल वैसे ही मालती को वो शाखा में लटका देती है और अपनी नुकीले नाखून को उसकी पेट में घुसेड़ देती है। मालती की आखिरी चीख पूरी आसमान में गूंजने लगती है।
उस शाखा से खून की बूंद टपकने लगती है और फिर पूरा इलाका में सन्नाटा छा जाती है। बरगद की चारों शाखाएं अब खून से लाल हो चुकी थी। बरगद का पेड़ स्थिर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो चौथी शाखा से टपकता हुआ ताजा खून दिखाई दिया। मालती का शरीर बिल्कुल उसी तरह लटका हुआ जैसे बाकी थी, लेकिन इस बार पेड़ के नीचे मिट्टी पर खून से लिखा हुआ था, बदला पूरा हुआ।